दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करना, बट किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने में एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जरा समझिएगा। तो कॉन्सेप्ट वही है, पहले अगर आप चाहते हैं कि हम y को 0 करें तो पहले दो वैल्यू सेम होनी चाहिए आपकी। देखिए y और y अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर कोई भी साइन में चेंज नहीं आता, तो y और y कैंसिल, x कितना हुआ 2x और ये कितना हुआ 7, तो x की वैल्यू आ गई 7/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, तो आप यहाँ देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जी 5। आप यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है जी 7/2 प्लस y इज इक्वल टू 5, ये वैल्यू साइड ले जाइए तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 7/2। ये वैल्यू पॉजिटिव है, नॉट गिवन साइन, तो आप प्लस लेंगे, प्लस उस साइड जाके माइनस, आप एलसीएम लीजिए 2 10 माइनस 7 तो 3/2, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 3/2, सॉरी y की वैल्यू आ गई 3/2 और x की वैल्यू आ गई आपका 7/2। ठीक है, ये तो आपने y टर्म को 0 किया। अब आप देखिए अगर आप कहते हैं जी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, अब आप कह रहे हैं नहीं जी हमें x को 0 करना है, तो कॉन्सेप्ट अभी भी वही है बच्चे, ये है कि आप पहले देखिए कौन सा वैल्यू इक्वल है, यहाँ x इक्वल है, इसका कोफिशिएंट भी इक्वल है, तो अब आप दोनों प्लस है, तो दोनों जब प्लस है तो मैंने पहले बताया जब दोनों प्लस है तो आपको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जरा देखिए सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। सब्ट्रैक्ट मतलब है कि LHS LHS से माइनस होगा, RHS RHS, तो यहाँ देखिए 5 और 2, ये 5 के बाद 2 माइनस हो गया, यहाँ देखिए इसमें से ये माइनस होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म का इक्वेशन ये, सेकंड ये, तो देखिए x प्लस वाई ये आपका ये, फिर माइनस ये दोनों x माइनस वाई, तो साइन देखिए चेंज हो रहा है नहीं, x प्लस वाई ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, इज इक्वल टू कितना 3 प्लस x कैंसिल, 2y इक्वल 3, y की वैल्यू कितनी आई बच्चे 3/2। तो आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, आपकी मर्जी y वाले टर्म को 0 कर लीजिए, आपकी मर्जी x वाले टर्म को 0 कर लीजिए, ऑलवेज आपका आंसर जो है आने वाला है सेम। तो जब भी आप एलिमिनेशन करते हैं तो आप एलिमिनेशन का मीनिंग ही सिंपल होता है बेटे कि आप किसी एक टर्म को 0 करना। 0 करने के लिए कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने पहले बताया था कि अगर आपके पास दो वैल्यूज हैं तो 0 तभी हो सकती है, एक प्लस और एक माइनस, या फिर अगर दोनों प्लस है तब क्या करिए पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दीजिए तो जाके 0 हो जाता है टर्म। सेम कॉन्सेप्ट यहां यूज करना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, और इस बार मैं ये न करके आपको डायरेक्ट ये वाला साइन चेंज हो रहा है ना बेटे, देखो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस, और ये भी प्लस था तो क्या था माइनस। तो जो इक्वेशन आप माइनस कर रहे हो उसके सारे साइन चेंज कर देना चाहिए जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो। ठीक है, तो यही काम हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम डायरेक्टली करेंगे। पहले एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तब इसके बिगर क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान देना आपको कि ये क्वेश्चंस क्लास 9 के भी कुछ चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी बुक में भी एक क्वेश्चन कई प्लेसेस पर आता है, बट वहां पर लोग इस नाम से उसे नहीं सॉल्व कराते, नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सिखा देते हैं। 10th में यही क्वेश्चन सेम आपको मिलेगा, तो वहां पर कहा जाता है कि आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करिए बाय एलिमिनेशन मेथड। देखिए 10th का 9th में जो क्वेश्चन है वो कैसा है, कह रहा है इफ क्वेश्चन है ये a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को दो एंगल में डिवाइड कर रखा है a और b, तो कह रहा है a एंड b की वैल्यू बताइए, a इक्वल क्वेश्चन मार्क b इक्वल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है और आपका दूसरा है 30, a और b का सम इतना होना चाहिए। तो देखिए किसी भी स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है 180, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 180 डिग्री। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 उसे ले लेते हैं जो आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन था, a माइनस बी इज इक्वल कितना 30। ठीक है, अब देखिए 9th में भी ऐसा क्वेश्चन होता है, बहुत प्लेसेस पर आता है जब अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट इस नाम से बहुत कम ही लोग बताते हैं। अब देखिए यही 10th में है, अब इसको दो तरीके से सीख सकते हैं। एक क्या है जो अभी मैंने बताया कि अगर आपको इनको a और b की वैल्यू निकालनी है तो या तो a को 0 कर लीजिए या तो b को, तो दोनों सेम क्वेश्चन है, देखो b और b, एक प्लस और एक माइनस, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो b 0 हो जाएगा, तो हम कर देते हैं जी ऐड। जब आप ऐड करेंगे तो ये कोई साइन चेंज नहीं होता है एडिशन में, तो b कैंसिल,
ए दोनों प्लस है, गिवन साइन जब नहीं दिया होता बच्चे तो प्लस लेते हैं। तो ए और ए कितना हो गया 2a और इधर कितना हो गया 210। अब ये इसे कट कर दीजिए 105 डिग्री, यानी ए की वैल्यू कितनी आई जी 105। अब ए की वैल्यू अगेन इसमें पहले इक्वेशन में पुट करिए, दूसरे में या पहले में, तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप यहाँ ए की वैल्यू a प्लस बी लीजिए बच्चे, तो ज्यादा आसान पड़ेगा, नहीं तो आपको उधर ले जाना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है बच्चे 105 प्लस b इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। आप इसको साइड ले जाइए तो ये प्लस है, तो साइड जाके क्या होगा माइनस, तो 180 डिग्री माइनस 105, तो कितना आया जी 75 डिग्री। ए और बी की वैल्यू आ गई। अब आप देखिए इसी चीज को अगर आप कहते नहीं जी मैं ए को जीरो करना चाह रहा हूं, तब देखिए क्या करते, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 और a माइनस बी इज इक्वल टू बच्चे 30। मैंने कहा ना, अभी तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एकदम जीरो से बता दिया बेसिक क्यों साइन चेंज होते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि दोनों प्लस है, जब दो डेटा प्लस होते हैं तो उनको माइनस जीरो करने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, हम साइन इसको बदल दीजिए दूसरे इक्वेशन के, प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस, लेकिन दोनों साइड साइन चेंज करना होगा आपको। ऐसा नहीं कि आपने एलएचएस में चेंज कर दिया आरएचएस में चेंज नहीं किया, ऐसा नहीं है, बोथ साइड साइन विल बी चेंज। तो नाउ अगेन देखिए प्लस माइनस से जीरो, ये प्लस है, अब ये प्लस है, जिस साइन को मैंने सर्कल कर दिया अब उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। तो बी बी क्या हो गया 2b, और यहां क्या आ गया बच्चे, ये 180 में से 30 जाएगा तो आपका आ जाएगा 150, कैंसिल आउट हो गया बेटे 75 डिग्री। चेक कर लीजिए आप, दोनों मेथड चाहे जिसको जीरो करिए आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो 10th लेवल में होता है कि आप इसको नाम एक दे देते हैं एलिमिनेशन मेथड। मेरा तो कहने का सिंपल मतलब है कि जब आप जो टॉपिक्स आपका 10th में, उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके 9th में होते हैं, बट वो पर्टिकुलर वर्ड का नाम नहीं लिया जाता कि जी आप उसे इस मेथड को कह रहे हैं, ऐसे इस मेथड का नाम ये है। अब देखिए 9th में बच्चों को मोस्टली कैसे सिखा देते हैं, जरा देखिए इसी क्वेश्चन को देखेंगे हम। अब आपको दिया गया है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री बच्चे, a प्लस बी कितना दिया है बच्चे 180। ये कहां से आया, क्योंकि यू नो दैट कि ये लीनियर पेयर एंगल है। लीनियर पेयर एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, उसके दो हिस्से कर रहे हैं तो दोनों का सम भी 180 होगा। अब आप देखो अगर कह दिया जाए इन दोनों को ऐड करो तो कैसे ऐड करेंगे, देखिए a माइनस बी प्लस a प्लस बी, एलएचएस में ऐड कर दो, आरएचएस में बच्चे वहां ऐसे सिखा दिया जाता है जी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे सीख लेते हैं और ये इन हो गया जी, कैंसिल कर दिया, आंसर वही आएगा जो बच्चे यहां आ रहा है 105 डिग्री। तो ये जो मेथड है ये भी एलिमिनेशन ही है, बट एक पर्टिकुलर वर्ड नहीं दिया जाता। क्लियर। तो 9th वाले जब यही 10th में जाते हैं, हमने तो सर सीखा नहीं जी, ऐसे वर्ड्स निकलते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो सीखते हैं आप, बस होता है कि आपको पर्टिकुलर नेम नहीं दिया जाता। ठीक है, एक दो और एग्जांपल लेते हैं फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो है और कैसे सॉल्व होगा। थोड़ा सा बिगर लेते हैं, सपोज करो यहां तो एकदम लॉलीपॉप की तरह आपके पास पहले से डेटा इक्वल दे रखा है। अब अगर डेटा इक्वल ना दिया हो तो क्या करना चाहिए। सपोज करो कि आप लेते हैं 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, कॉन्सेप्ट अभी भी वही है बच्चे, क्वेश्चन मैच कर लेते हैं अगेन। 3x प्लस 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y माइनस 47 इक्वल 0। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, आपको करना क्या है, या तो x को इक्वल करना है या तो y को इक्वल करना है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ना ही आप यहां x और y दोनों के अलग अलग कोफिशिएंट्स हैं, यहां 3 है यहां 4। तो आप आइए क्लास 8th और 9th के कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था फ्रैक्शन। देखिए जब दो फ्रैक्शन कुछ ऐसे देते हैं तो इनको आप एक रूल सीखते हो कि इनको इक्वल कर लीजिए बेस को। तो बेस को इक्वल करने के लिए कुछ नंबर आप मल्टीप्लाई करते थे, यही कॉन्सेप्ट यहां करना है। जब आपका इक्वल नहीं दिया होता तो कुछ ऐसा करना है कि इनके दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाए। भाई इक्वल नहीं बना है तो इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बेटे कि आप इसे जीरो कर सको। जीरो करने का केवल एक ही ऑप्शन है कि आप उसे इक्वल बनाओ पहले। तो पहले तो जो क्वेश्चन हमने किए स्टार्टिंग के उसमें तो बनाया था। अब देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। जो बट मैं प्रेफर करूंगा कि जो इजी दिखे वो आप करो, प्रेफरेंस उसी को दो जो इजी पड़े। अब देखिए क्या है,
यहाँ 3 यहाँ 4, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन होता है? 6 1 है, लेकिन 1 का 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 6 है, नहीं हो सकता, 6 इसमें आएगा, इससे नहीं डिविजिबल है, 12 है। 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है, और तो अगर मुझे यहाँ 12 लाना है तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं 12 हो जाए? 4, और 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं? 3। तो इसलिए इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे, इसे 2। अब लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 4 इन इक्वेशन 1, 4 इन इक्वेशन 1, बट एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2, बाई 3 इन इक्वेशन 2। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, दोनों साइड करना है, किसी एक साइड नहीं कर सकते मैथमेटिकल बैलेंस करने के लिए, बोथ साइड, इसलिए मैं लिख रहा हूं बोथ साइड। अब देखिए जरा, आप कह रहे हैं सर एक इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लिख भी दिया है, मैं बता भी दे रहा हूं। इसमें 4 से करिए तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे? डायरेक्ट देखो 12, यहां करेंगे तो 4 2 जा 8y, यहां करेंगे 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन अभी भी 1 ही है। अगेन आप कहते हैं सर इस वाले में आप कर दीजिए 3 से, तो देखिए 3 4 जा 12x, 3 3 जा 9y, 3 से बन जा 21, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 14। ठीक है, 3 से बन जा 21, 3 4 जा 12, 12 अब देखिए ऑलरेडी ये दोनों इक्वल है कि नहीं? जब इक्वल होते हैं तो साइन इक्वल होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? सब्ट्रैक्ट। जब आप और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर आप यहां 4 से करते तब भी 0 हो जाता, यहां 3 से करते तब भी 0 ही रहता, तो ये 0 ही रहेगा बच्चे। ओके, अब आइए देखिए, अब आप साइन चेंज करेंगे। जब बोथ साइन इक्वल होते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पर ऑल साइन विल चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये प्लस था तो माइनस, देखिए प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, माइनस और माइनस इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आप साइन चेंज कर चुके हैं। क्यों साइन चेंज हो रहा है? आपने पढ़ा अभी, तो माइनस और माइनस 8 और 8 16, यहां पहले एक हटा दो, देखो इजी तरीका, 8 और 8 16, एक ज्यादा हो रहा है तो 17y, यहां देखिए दोनों प्लस है तो 2 और 1 3, 4 1 5 और 1, ये प्लस में है इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 0 जोड़ देंगे 0, ये प्लस है उस साइड ले जाइए तो y इक्वल 17y इक्वल माइनस 153, 17 9 जा 153, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? देखिए वही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दे देता है, कहते हैं जिटेंस स्टैंडर्ड है। पढ़ने को देखो तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं जिनके स्कूल या कॉलेज या ट्यूशन में या अदर जगह जो है, अगर आरडी बुक्स पढ़ाते हैं आरडी शर्मा, तो वहां पर 9th में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू आपकी मर्जी, इसमें पुट करिए इसमें पुट करिए, तो हम पुट कर लेते हैं y की वैल्यू इसी में पुट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 3x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 मल्टी x माइनस 2, y की वैल्यू है माइनस 9 प्लस 3। देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं, अभी कल भी मैंने कुछ बच्चों का टेस्ट लिया था 9th का एनुअल एग्जाम हो रहे थे तो देखा था, करते क्या है, ये हटा देते हैं वैल्यू, जब पुट करते हैं वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसे लिख देते हैं। ये पूरी तरीके से गलत हो गया, क्योंकि इसका मतलब इनके बीच में तो मल्टीप्लाई रहा नहीं, अब ये माइनस 9 माइनस 2 माइनस 11 हो गए। ऐसी गलती नहीं करना है क्योंकि एग्जामिनर आपको कट कर देगा क्वेश्चन नंबर, यहाँ मल्टीप्लाई लगाना जरूरी है। अब देखिए 9 2 जा 18, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्लस हो जाएगा, तो प्लस 18 प्लस 3 और यहाँ क्या है बच्चे 3x इज इक्वल टू 0, ये 21 हो रहा है, 21 उस साइड जाके क्या हो गया माइनस 21, यहाँ क्या रहा बच्चे 3x, 3 से कट गया तो माइनस 7, x और y के दो आंसर आएंगे। एक चीज और ध्यान रखना है, वेरिएबल जितने होंगे आंसर भी उतने ही आएंगे। यहाँ 2 वेरिएबल है ना, 3 वेरिएबल भी आ सकता था, कॉन्सेप्ट वही है, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 आंसर आएंगे। अभी 9th में भी आपने देखा, 9th की बुक से कराया 2 वेरिएबल थे a और b, तो 2 आंसर आया। 3 होता a b c 3 करके इक्वेशन बनता तो भी 3 आंसर आते। तो जितने वेरिएबल होते हैं इक्वेशंस में उतने आंसर आते हैं। क्लास 7th में आ जाइए, 7th में 1 वेरिएबल, 6 7 में देखो ऐसे दिया रहता है, 6 7 का देखिए ये दिया x + 1 = 6। अब यहां 1 वेरिएबल है तो आंसर भी 1 आएगा, चेक करो, प्लस को साइड ले जाइए 5 आ गया। ठीक है, यहां 1 वेरिएबल क्यों करें, क्योंकि अल्फाबेट का लेटर जो एक ही आया, जबकि यहां कितने आए 2, इसीलिए नाम पड़ जाता है
टू वेरिएबल, और ये पेयर में है इसलिए नाम पड़ता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर क्यों पड़ता है, डिग्री 1 होनी चाहिए, इसलिए क्लास 6 में होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड वहां आएगा बच्चे जहां डिग्री 1 होगी वेरिएबल की, तो इसीलिए क्लास 6 7th में जो चैप्टर का नाम होता है इक्वेशन का, उसका नाम 8th तक होता है, वो होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th में जैसे जाते हैं बेटा तो ऐसे दिखता है, देखो पहले भी मैं ये लेक्चर बता चुका हूं आपको। अब इसका नाम पड़ेगा, देखो डिग्री अभी भी 1 है, पावर को डिग्री कह रहे हैं, डिग्री 1 है इस इक्वेशन की, तो लीनियर कहेंगे। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल, लेकिन पेयर नहीं रहेगा। अब चैप्टर क्लास के 9 का चैप्टर का नाम पड़ता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर हट जाता है। और क्लास 10 में जैसे ही जाते हैं तब इसके साथ एक के साथ एक और दे देता है, ये लोग एक और दे दिया, तब कहेगा जी पेयर वर्ड आएगा केवल। तो बहुत सारा टॉपिक सिमिलर होता है, बताने का मेरा सिर्फ ये था थोड़ा सा बैक जाके कि क्यों इस चैप्टर का नाम कैसे पढ़ रहा और आप कहां पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो कुछ नया नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं जी हमें तो 10th में हमने पढ़ा ही नहीं, 9th में था नहीं, 9th में भी ये सब था, ठीक है। तो ये हो गया। देखो और एक चीज बताओ, कोई भी इक्वेशन तभी सॉल्व होता है जब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए बच्चे। खास बात से देखो ये क्यों सॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ x था। आप देखो ये सारा कैंसिल करके आपने लीनियर ही तो बना लिया, ये लीनियर बन गया। चेक करो सिमिलरली, लीनियर जब तक नहीं बनेगा इक्वेशन सॉल्व भी नहीं हो सकता लीनियर, और वो भी 1 वेरिएबल में। अब बताओ ये 2 वेरिएबल है, कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व होगा तो एक ग्राफिकल मेथड्स होगा जिसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन होंगे। क्लास 9th में आपने पढ़ा है किसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कैसे पढ़ते थे। जैसे मैंने दे दिया x + y = 6, अब इसे सॉल्व करो, तब इसका सॉल्व करने का तरीका एक इक्वेशन को सॉल्व करना, पेयर नहीं। तो क्या तरीका था, आप पुट करते थे वैल्यू, पुट x = 0 -1 +1 रखते चले जाओ, तो इसके सॉल्यूशन कितने आते हैं, फिर अनलिमिटेड सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं फिर। तो वो देखो इसको सॉल्व करने का अलग तरीका है, ये सॉल्व करने का अलग तरीका है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के बेसिकली 3-4 मेथड है। ग्राफिकल है, सब्स्टिट्यूशन है, लास्ट वीडियो मैंने सब्स्टिट्यूशन का बताया, आज एलिमिनेशन कर रहे हैं, इसके बाद एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। तो ये तो सिलेबस 10th में है, 9th वाले भी समझ सकते हैं, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 10th में नहीं है। अब इससे थोड़ा सा और बिगर क्वेश्चन लेते हैं कि और बड़े पे चलते हैं तो क्या होने वाला है। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा बिग लेवल पर। सपोज करो कि क्वेश्चन ऐसा दे दे x/a = xy/b, और दूसरा इक्वेशन दे रहा है ax + by = a² + b²। बेहतरीन कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो दम ही नहीं होते क्वेश्चंस में इतने ज्यादा आपके लेवल की, बहुत ज्यादा हाई फाई है। देखिए समझिए, पहले तो यहां पर a है तो यहां भी a बना लिया जाए, बहुत आसान है। तो एक काम और कर सकते हैं, ये बंदा इक्वल के दूसरी साइड, इसको इस साइड लाओ तो क्या होता है माइनस होता है, फिर इधर क्या अवस्था बच्चे, जी 2 इक्वेशन बन गए। अभी भी कॉन्सेप्ट पढ़िए, या तो इसको इक्वल कर लो या तो इसको। मैं y को इक्वल कर लेता हूं क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कैसे करना। अब अगर y को इक्वल करना तो आप सोचो इसके यहां पर 1y है और यहां क्या है by है, तो कुछ ऐसा करें कि यहां पे by बन जाए और ये b हट जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में b है। तो ये बताओ कहीं पर ऐसे लिखा है बेटा -y/b या y/b लिखा है, आप चाहते हैं कि यहां आ जाए by आ जाए, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे by है, बहुत सिंपल है, b²। चेक करो एक b से एक b कैंसिल, by आ जाएगा। जब आपको by आ जाएगा तो काम तो बन गया, इसको हटा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इस बार एक में ही मल्टीप्लाई करने से काम खल्लास। चेक कर लीजिए, आसानी से काम हो गया। और अगर चाहते x को इक्वल करना तो देखो क्या, तो x वाला तो और आसान है। देखो ये कह रहा आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू ax बन जाए, रूल वही है। अगर यहाँ a² से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, देखो a कैंसिल, ax बना या नहीं बना। तो मैंने शुरू में कहा था या तो आप मल्टीप्लाई करिए या तो डिवाइड करिए। इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके आप आसानी से वेरिएबल को इक्वल कर लीजिए। जब इक्वल कर लेंगे तो एक प्लस या माइनस ऐड करके काम बन जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए आंसर आएगा आसानी से एकदम बिल्कुल। देखिए मल्टीप्लाई बाय b² इन इक्वेशन 1। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं खुद नहीं लिख रहा, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से करेंगे। मल्टीप्लाई बाय b² इन इक्वेशन 1। तो देखिए जरा x/a, यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन बोथ साइड होगा, याद रखना बोथ साइड करना चाहिए, एक साइड करेंगे तो गलती होगी, b²। फिर -y/b मल्टीप्लाई b²,
इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये बन जाएगा देखो बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए, ये एक बी से बी कैंसिल माइनस बी वाई, और यहां हो गया 0। इक्वेशन 1 अभी भी है। इक्वेशन 2 जस्ट इसकी वैल्यू लिख दीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन 2 देखिए ये दोनों प्लस माइनस है तो इनको ऐड करना है। अगर ये प्लस माइनस है तो ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही कैंसिल, 0 ऐड करने पर फर्क नहीं पड़ता ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। यहां देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो देख लीजिए जरा, ए एक्स प्लस ये क्या है बच्चे, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए, आप एलसीएम ले लीजिए क्योंकि आपने पढ़ा है ए वन जा ए वन जा ए, 1 से डिवाइड ए का इसमें मल्टीप्लाई ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा क्योंकि ए और ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर होगा, प्लस ए से ए डिवाइड 1 का मल्टीप्लाई इसमें करिए बी स्क्वायर एक्स, और इधर क्या है बच्चे ए स्क्वायर प्लस। अब क्या करिए आप यहां से x कॉमन लीजिए, ये डिवाइड है इस साइड आके मल्टीप्लाई, तो जरा देखिए a मल्टीप्लाई इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां देखिए x कॉमन लीजिए इन दोनों में, जब आप x आउट लेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चेक करिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू कितनी आती है बच्चे, क्लियर। तो कौन से कोई है जो मैंने बताया, पहले आप दोनों वेरिएबल के को इक्वल कर लीजिए कोफिशिएंट के साथ, फिर उन्हें ऐड या सेपरेट कर दीजिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कितना भी बड़ा क्वेश्चन। अब इस x की वैल्यू इन दोनों में कहीं रख लीजिए, तो मैं यहां रख लेता हूं, चेक करिए जरा, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। तो आप कह रहे हैं x के प्लेस पर कितना पुट करना बेटा a, तो a अपॉन a, ये x के प्लेस पर a, और पहले से डिनोमिनेटर में क्या था a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0, ए कैंसिल, तो बचा कितना यहाँ पर 1, तो ये और इसको साइड ले जाओ तो देखो प्लस वाई अपॉन बी, और ये कितना हो गया बेटा 1। अब ये डिवाइड है साइड आकर मल्टीप्लाई बी वन जा बी, तो आपका वाई आ गया, तो आंसर आ गया। ठीक है, कहो तो मैं चेक कर भी कर, इसको भी चेक कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है, आंसर सही है नहीं। एग्जाम में कभी करो कॉन्फिडेंस का। चलो चेक करते हैं। चेक आंसर कैसे करेंगे बच्चे, देखिएगा चेक आंसर जो 9th क्लास में करते थे, 6th क्लास में करते थे, 4th क्लास में करते थे, जो सॉल्यूशन होता है ना, इसी को आप इक्वेशन में रख दीजिए दोनों की वैल्यू, अगर आरएचएस के इक्वल आता है तो आपका सॉल्यूशन सही है। जरा देखिए x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b, आप कह रहे हैं आरएचएस में 0 है, 0 आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी रखी a अपॉन a, y की वैल्यू कितनी रखी b अपॉन b, चेक कर लीजिए 1 माइनस 1 बच्चे 0, चेक कर लो आरएचएस है, मींस आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। तो मैथ्स एक ऐसी चीज है कि आप 90% क्वेश्चंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं एग्जाम में ही कि आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है। यहां भी रखकर चेक कर लीजिए, आप आ जाएगा। देखो यहां a रखोगे तो a और a क्या हुआ a स्क्वायर, यहां b रखेंगे y की वैल्यू से b और b स्क्वायर, चेक करिए आंसर के बराबर है, दोनों में सही करेक्ट। तो यानी आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है, जो 9th अगर वीडियोस देख रहे हैं तो उनके लिए ये है कि आप घबराना नहीं है, बहुत इजी है। आप अगर रेगुलर कंसिस्टेंसी से मेहनत करेंगे ना तो 10th में बहुत बेस्ट नंबर गेन कर सकते हैं। आई थिंक 2 या 3 चैप्टर्स ही हैं, आई थिंक क्या श्योर 2 और 3 चैप्टर्स मैक्सिमम जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे। अदरवाइज जैसे ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अदरवाइज जितने भी चैप्टर्स हैं सारे 9th 8th कहीं ना कहीं आपने उन्हें पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा उन्हें मेमोराइज की जरूरत होती है, जो कि आप क्लासेस स्टार्ट होगी न्यू सेशन तो वहां आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे बड़े बड़े भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हमें एक क्वेश्चन और लेते हैं इससे बड़ा, जो कि ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में वही आता है जी। एक और देखते हैं, देखिए इस बार हमने कुछ ऐसा कर दिया 5 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस 1 दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, आप उस साइड लेके जा सकते हैं तो क्या बन जाता माइनस 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, यहां माइनस 10 दिया है इज इक्वल टू 0, तो माइनस 10 उस साइड ले जाइए बच्चा तो प्लस हो जाता है। दो इक्वेशन है, ठीक है, मैच कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट आप भी वही बेटा, मैंने दो ही कॉन्सेप्ट बताया। पहले आप दोनों के वेरिएबल को इक्वल करो, इक्वल करने के बाद चेक कर लो प्लस है माइनस का काम बन जाएगा।
इतना करने के लिए कुछ करना नहीं है, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या तो डिवाइड कर दीजिए। अब आप समझते हैं, जरा देखिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस वाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस वाई। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि हमें डिनोमिनेटर पे वर्क नहीं करना है, हमें कहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में। सोचो यहाँ 15 है तो यहाँ 50 लाने के लिए क्या कर दिया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 से मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आप इसे इक्वल करते तब आप ज्यादा लंबा हो जाएगा। कैसे, 7 प्राइम है 2 प्राइम है, दो प्राइम नंबर के बीच में कोई कॉमन आता है तो वो 1, और 1 से हमें मल्टीप्लाई करें कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि 2 1 जा 2, 7 1 जा 7, फिर वही रह जाएगा। तो अदर देन 1 कोई नंबर सोचो जिनसे मल्टीप्लाई करने पर हो जाए। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इनको अगर बैलेंस करना चाहोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यहाँ 7, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बैलेंस होगा, और यहाँ तो एक में ही मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो गया। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्मार्ट तरीके से करना है कि हमको हमारा काम कम वर्क में काम बन जाए। यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका एक स्टेप बढ़ जाएगा, यहाँ एक में ही मल्टीप्लाई करने से बैलेंस हो जाएगा। तो मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूं, हम इस वाले x प्लस वाई को 0 करेंगे। तो देखो अगेन मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ये जरूर याद रखना, दोनों साइड होना चाहिए, एक साइड करोगे गलत। तो देखिए मैं यहीं पे एरो बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। 3 हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं बच्चे इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3, तो ये 15 होगा, ना कि अगर मैं 1/3 करता तो यहां आ जाता। इस बात का ध्यान रखना, हम 3 कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में ही हो रहा है। तो 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। फिर इसके न्यूमरेटर में करो 3 2 जा 6 x माइनस वाई, फिर 3 1 जा 3 -3 इक्वेशन 1 था जी। इसके नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लीजिए जी, x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई बच्चा, इधर इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 2। अब चेक करो आपका बैलेंस हो गया कि नहीं। यहाँ कोई साइन नहीं गिवन है, प्लस प्लस लेके, तो मैंने क्या कहा जब दोनों प्लस होते हैं तो क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस। तो देखिए ये कैंसिल आउट, 0 हो गया। अब यहां सीखो जरा, आपने पढ़ा होगा जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं बेटे, डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है ना। ये बताओ यहाँ भी x माइनस वाई और यहाँ भी x माइनस वाई है, इसका न्यूमरेटर कितना है 6 और इसका न्यूमरेटर कितना है 7 माइनस का, तो 7 और 6 कितना हो गया -13, और डिनोमिनेटर में एक ही बार तो लिखोगे x माइनस वाई इज इक्वल, यहाँ देखो -3 और माइनस ये -13। अब देखो 13 बन जा 13 बन जा, कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो ये आया 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसको साइड ले जाओ तो x माइनस वाई बन जा x माइनस वाई और 1 का 1, ये x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। इस बार डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं है बेटे, हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें x और y की वैल्यू निकालनी अलग अलग। यहाँ पर तो x माइनस वाई है तो घबराना नहीं है, x माइनस वाई की वैल्यू दिख रही है ना, आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी। चलो कर लेते हैं। देखिए आपने लिखा है 7 अपॉन x माइनस वाई और यहाँ प्लस में है 15 अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए इक्वल टू 10। अब देखो यहाँ पर 7 अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू 1 रख लीजिए, इधर कितना 10 प्लस 15 अपॉन x प्लस वाई हो गया, प्लस 1 से डिवाइड 7 का इधर करेंगे तो माइनस आएगा, आपकी वैल्यू है x माइनस वाई इक्वल 1। आप पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, तो हम लेते हैं इक्वेशन 2, 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पर 7 अपॉन 1, ये 7 ही रहेगा, प्लस 7 उस साइड जाकर क्या होगा बच्चे माइनस, और यहाँ पर क्या 15 अपॉन x प्लस वाई, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। तो देखो 15 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 5 जा, यहाँ 1 यहाँ भी 1 ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 इक्वल x प्लस वाई। अगेन ये इक्वेशन 4 हो गया। चेक करिए इक्वेशन 3 कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल कितना, ये 3 है और इक्वेशन कितना 1, इनको ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस वाई कैंसिल, प्लस माइनस वाई कैंसिल, x 2x, और यहाँ कितना है बच्चे 6, कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। इस x की वैल्यू यहाँ रख लीजिए या यहाँ रख लीजिए। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जी 5, जब आप x की वैल्यू 3 रखेंगे उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस x यानी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2।
ये आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो देख लीजिए, फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।